भक्ति में रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा का सबसे पवित्र और गहरा अनुभव है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भजन सुनते सुनते, मंत्र जपते जपते या भगवान का नाम लेते लेते अचानक भावुक होकर रो पड़ता है, तो आसपास के लोग कहते हैं, अरे ये तो कमजोर है, रो क्यों रहा या रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भक्ति में आंसू बहाना कमजोरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोना हार, डर या कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और ईश्वर से जुड़े रहने का सबसे सुंदर और गहरा अनुभव है। हमारे समाज में बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, मजबूत लोग रोते नहीं, अपने दुख को छिपाना ही परिपक्वता है। हम सीखते हैं कि संवेदनशीलता, भावुकता, दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को दिखाना गलत है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस हृदय में संवेदना नहीं, जो कभी पिघलता नहीं, जो कभी ईश्वर के नाम से भी कांपता नहीं, वो सच में मजबूत नहीं बल्कि कठोर हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में रोना हमारी आंतरिक संवेदनशीलता और हमारी आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है। भक्ति के आंसू किसी दर्द का परिणाम नहीं होते, वे उस क्षण पैदा होते हैं जब आत्मा अपने असली घर की झलक पाती है, जब हृदय को वो स्पर्श मिलता है जिसे वो जन्मों से खोज रहा था। ये वो पल होता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और केवल आंखें और आंसू बोलने लगते हैं। ये पल बहुत खास होता है क्योंकि उस समय हम पूरी तरह से अपने अहंकार, अपने डर और अपने दिखावे को छोड़ देते हैं। हम खुद को नग्न पाते हैं, केवल आत्मा और परमात्मा के बीच का अटूट संबंध महसूस करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि सच्ची भक्ति का एक लक्षण है आंखों में अश्रु, हृदय में प्रेम और समर्पण। इतिहास में अनेक संत और भक्त हमें ये दिखाते हैं कि भक्ति में रोना कमजोरी नहीं, बल्कि प्रेम और ईश्वर की अनुभूति है। मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम में रो रोकर भजन गाए। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हुए भाव समाधि में डूब जाते थे और रामकृष्ण परमहंस माँ काली का स्मरण करते ही अपने आंसुओं में भगवान के साथ विलीन हो जाते थे। उनके रोने को न तो कमजोरी कहा गया और न ही वो किसी कमजोरी का परिणाम था। ये सब उनके भीतर ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आंसू एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब हम अपने दुख, भय, अपराध बोध या दबे हुए भावों को भीतर ही भीतर दबाते रहते हैं तो वो तनाव और बेचैनी का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम ईश्वर के सामने रोते हैं तो हम सबसे सुरक्षित स्थान पर होते हैं, जहाँ कोई हमें जज नहीं करता, कोई दिखावा नहीं होता, केवल हम और परमात्मा होते हैं। उस समय हमारे भीतर की सारी परतें खुल जाती हैं, हमारे अहंकार पिघल जाते हैं और हमारे मन को शांति मिलती है। यही भक्ति में रोने का अर्थ है, आत्मा की शुद्धि, मन की हल्कापन और हृदय की मुक्ति। भक्ति में रोना अलग अलग रूप में आता है। कभी ये आंसू हमारे पाप और भूलों की वजह से पश्चाताप के होते हैं, कभी ये कृतज्ञता के होते हैं जब हम समझते हैं कि हमें अनंत कृपा प्राप्त हुई है, और कभी ये विरह के होते हैं जब हमें ईश्वर की अनुपस्थिति का दर्द महसूस होता है। हर स्थिति में यदि केंद्र में प्रेम और समर्पण है तो वही रोना हमें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। ये हमें केवल ये समझने में मदद नहीं करता कि हम ईश्वर के कितने करीब हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमारी आत्मा जगी हुई है और हम महसूस करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है कि यदि रोना केवल शिकायत, हताशा और निराशा से भरा हो और हम ईश्वर से केवल मांग और आरोप ही करें तो वो हमें कमज़ोर बना सकता है। लेकिन जब आंसू प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से बहते हैं, जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपकी इच्छा अनुसार मैं जीऊँगा, आपकी कृपा में मेरी आत्मा शांति पाती है, तब वही आंसू शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। यही भक्ति की शक्ति है। जब आंसुओं में अहंकार टूटता है तब प्रेम का सागर भीतर बहना शुरू होता है। पत्थर नहीं रोता क्योंकि उसमें संवेदना नहीं है, जो जीवित है उसके हृदय में संवेदना है, और वही संवेदनशील हृदय भक्ति में रोता है। जब कोई रोता है तो उसके भीतर भावनाओं की गहराई और ईश्वर के प्रति उसकी लगन झलकती है। यही क्षण उसकी आत्मा की असली पहचान को दर्शाता है। इसलिए यदि कभी भजन सुनते समय आपकी आंखें नम हो जाएं, मंत्र जपते समय गला भर आए या मंदिर में खड़े होते समय दिल कांपने लगे, तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत और पवित्र अनुभव है।
भक्ति में रोना केवल व्यक्तिगत भावना नहीं है, ये ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है। ये वो क्षण है जब हम अपने अहंकार को भूलकर पूरी तरह से ईश्वर के सामने समर्पित हो जाते हैं। ये पल हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है, हमारी संवेदनाएं कभी खत्म नहीं होती और प्रेम हमेशा मौजूद रहता है। भक्ति में आंसू बहाना केवल दृष्टांत नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में असली ताकत संवेदनशीलता में होती है और सबसे बड़ी ताकत वही है जो प्रेम और समर्पण में प्रकट होती है। इसलिए यदि आप भक्ति में रोते हैं तो उसे कमजोरी मत समझिए, इसे ईश्वर की कृपा और आपके हृदय की जागृति समझिए। हो सकता है कि वही आंसू आपकी आत्मा की सबसे सच्ची प्रार्थना हो। यही पल आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाते हैं। यही क्षण आपके हृदय और भगवान के बीच की दूरी को मिटा देते हैं। इसलिए अगली बार जब भी भजन सुनते सुनते या मंत्र जपते जपते आपकी आंखें नम हो जाएं, तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि वही आंसू आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकते हैं।